बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स और बहुत खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट्स। इनमें बहुत सारे वेरीगेटेड होते हैं, कुछ में 2 कलर्स होते हैं और कुछ में 2, 3 और 4 कलर्स होते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स, फ़ोलिएज प्लांट्स और इनकी कटिंग्स हम लगा सकते हैं और ये इज़िली चल भी जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत इजीली चल जाते हैं और इनकी थोड़ी सी केयर करें तो बहुत अच्छी सी इनकी रूट्स भी बन जाती हैं। और ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास पूरे गार्डन में ये भर जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे मैंने इनको लगाया हुआ है और बहुत सारी जगहों पे हम इनको रख सकते हैं। और ये वेरीगेटेड चाइनीज़ वायलेट प्लांट है और इसमें लीव्स होते हैं, सिंपल वाले भी होते हैं, सिंपल ग्रीन कलर में। लेकिन ये मेरे पास वेरीगेटेड प्लांट है, चाइनीज़ वायलेट प्लांट। और ये है आइरिसिन प्लांट। आइरिसिन प्लांट जो होता है वो भी वेरीगेटेड लीव्स वाला होता है और इसमें भी 2 वैराइटीज़ होती हैं। रेड इसके लीव्स होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो तो रेड पर्पलिश कलर की, लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं वो भी ग्रीन है, उसमें पैटर्न्स बने हुए हैं। एक और वैरायटी होती है जिसमें ये रेड कलर के होते हैं। इनकी दोनों की ब्रांचेस सेम होती हैं लेकिन लीव्स इसके ग्रीन वेरीगेटेड है, उसके रेड वेरीगेटेड होते हैं। और इनमें भी फ्लावरिंग होती है लेकिन इनको हम फ़ोलिएज प्लांट के तौर पे रखते हैं। और इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो भी बहुत ईज़िली चल जाती हैं और इनकी 2-3 नोट एरिया से हम कटिंग लेते हैं और किसी भी पॉट में लगा देते हैं और एक पॉट में हम बहुत सारी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और ये 2 जो प्लांट्स हैं, चाइनीज़ वायलेट प्लांट और आइरिसिन प्लांट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक पॉट में भी इनको लगा सकते हैं। और खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनकी कटिंग्स भी इजीली चल जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा जो धूप होती है, हार्श धूप, उसमें नहीं रह सकते हैं, वरना इनको हम पार्शियल सी लाइट में और इंडोर और आउटडोर दोनों ही एरियाज़ में हम इनको रख सकते हैं। और ये एक प्लांट 3 नंबर पे है, ये है वेरीगेटेड वेंटिंग च्यू और ये है ज़ेब्रिना। और ज़ेब्रिना और इसमें और भी वैराइटीज़ हैं और भी वेंटिंग च्यू, टेडिस्कांटिया की जो वैराइटीज़ हैं। और ये भी लीफ़ी प्लांट्स हैं और एक बेल की तरह बढ़ते हैं और इनको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं और इनकी भी 2-3 नॉट एरिया से इनकी कटिंग्स भी इजीली चल जाती हैं। और इनको भी धूप वाले एरिया में भी लगा सकते हैं और शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं। और इनके जो कलर्स होते हैं, इनमें जो वेरिएशन आती है थोड़े से धूप वाले सनी एरिया में आती है। बहुत हार्श धूप ना हो लेकिन ब्राइट लाइट हो और पार्शियल सी लाइट हो और प्लांट्स के पीछे से छन के आती हुई धूप हो, उसमें ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और इनमें फिर कलर्स भी इनके इन्हेंस होते हैं। अगर बिल्कुल ही हम इनको लो एरिया में रख देंगे फिर इनके कलर्स इतने इन्हेंस नहीं होंगे। और जो ये सिल्वर कलर है ये फिर इतना नहीं होता। और बहुत स्ट्रेस वाले दिनों में, बहुत गर्मी में भी इनके कलर्स फेड हो जाते हैं और ये थोड़े से लो से बढ़ते हैं, थोड़े से मुरझाए से होते हैं और सही तरह से ये बढ़ती नहीं है। बेल कह लें इसको, ग्राउंड कवर प्लांट कह लें और इसको हैंगिंग बास्केट में हम इजीली लगा सकते हैं। 2-3 नोड एरियाज़ इसको कट करेंगे और किसी भी पॉट में हम इसको लगा सकते हैं। मीन्स के किसी भी पॉट, मीन्स के छोटे से पॉट में भी और बिग पॉट क्यारी में और ग्राउंड कवर के तौर पे भी, यानी कि हर तरीके से ही ये चल जाता है। और इसकी कटिंग को सिर्फ ग्राउंड के ऊपर रख दें, अगर सॉइल के अंदर एडजस्ट ना भी करें तब ये चल जाती है। थोड़े दिनों के बाद इसकी रूट्स आती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा नमी का एरिया हो तो इसकी रूट्स खुद ब खुद बन जाती हैं हर नोड एरिया से। और ये तीनों ही प्लांट्स जो हैं इजी चलने वाले प्लांट्स हैं। कुछ कटिंग्स होती हैं बहुत टिपिकल होती हैं लेकिन कुछ कटिंग्स होती हैं जो बहुत इजी चल जाती हैं और इनको सिर्फ थोड़ी सी मॉइस्चर जगह की ज़रूरत होती है। और थोड़ी सी मॉइस्चर हो और उसमें मॉइस्चर हो, उस नमी वाले एरिया में ये अच्छी तरह बढ़ती रहती हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी जगहों पे इनको लगाया हुआ है और बहुत सारी जगहों पे ये अच्छी तरह बढ़ रही हैं। और एक हैच के तौर पे इनको लगा सकते हैं और ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं।
और ये फ़ोलिएज प्लांट्स हैं और ये लीफ़ी प्लांट्स जिनको ये अपनी लीव्स की वज़ह से ही गार्डन को बहुत अच्छा-सा खूबसूरत कर देते हैं। और जब बहुत गर्मी हो तो इनको थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में कर दें, वरना तो ये धूप में भी चल जाती हैं और शेडी एरिया में भी चल जाती हैं, छाँव में भी चल जाती हैं। अब ये 4 नंबर पे है जो अम्ब्रेला प्लांट और शफलेरा प्लांट। तो शफलेरा प्लांट को इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ़ ब्राइट लाइट में और शेडी एरिया में रहना पसंद करता है। और ये जो कोलियस है, कोलियस प्लांट, इसको भी हम धूप में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने बहुत सारी बॉटल्स में लगाई हुई हैं, छोटे से पॉट्स में भी लगाई हुई हैं और बहुत बिग साइज़ के जो पॉट्स हैं, उनके बॉटम में भी लगाई हुई हैं। एक बिग सा ट्री हो और इसके बॉटम में ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कोलियस प्लांट, इनको बहुत बिग पॉट की भी ज़रूरत होती है और ये बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं इनके लीव्स में, इनको भी हम फ़ोलिएज प्लांट के तौर पे रखते हैं, लीफ़ी प्लांट्स के तौर पे लगाते हैं। कुछ इसमें बहुत हार्ड होती हैं, जो वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारी मौसमों की सख्तियों को बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं जो नहीं रहती हैं, वो सिर्फ़ कूल एरियाज़ में और हिल एरियाज़ में रहती हैं। और ये बहुत गर्मी में और बहुत गर्म इलाकों में नहीं रहती हैं। और बेसिकली ये एक ठंडे और कूल एरिया का प्लांट है और ये हिल एरिया का प्लांट है जो कोलियस होता है। लेकिन इसको हम मेadow एरिया में, एक मैदानी इलाके में रख सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मी से इनको बचा के रख सकते हैं। और जो सर्दियों की धूप होती है ये लाइक करते हैं जो कोलियस होते हैं, वरना तो एक ठंडी सी कूल सी जगह को और ब्राइट लाइट को ये बहुत लाइक करते हैं। और हिल एरियाज़ में आप इनको सनी एरिया में भी लगा सकते हैं। वहाँ पे इतनी हार्श धूप नहीं होती, वहाँ पे बहुत क्लाइमेट कूल से और ठंडे से होते हैं। लेकिन हम अगर गर्म इलाके में इसको लेके आते हैं तो फिर इसको अच्छा-सा जो टेम्परेचर है वो हम उसमें लगाएँगे और अच्छी सी जगह पे इसको रखेंगे। इसको ये वाटर लविंग प्लांट है, लेकिन फिर भी जब सॉइल ड्राई होगी फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे। और कोलियस बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है और इसको लीव्स के ऊपर पानी छिड़कना और पानी में रखना पसंद नहीं होता। फिर भी हम इसको 1 मंथ के बाद, 15 डेज़ के बाद इसकी लीव्स को अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं। और ये है शफलेरा प्लांट और अम्ब्रेला प्लांट। और ये खूबसूरत प्लांट है और वेरीगेटेड लीव्स इसके भी होते हैं। इसमें भी कलर्स होते हैं। और आप ये देख रहे होंगे आइरिसिन प्लांट, इनको मैंने बहुत सारी कप्स में, बॉटल्स में, छोटे पॉट्स में, ये सब कटिंग से ही लगाए गए प्लांट्स हैं। और मौसम जो बरसात का मौसम होता है उसमें इनकी कटिंग्स जितनी भी होती हैं उनकी हर ही नोट एरियाज में रूट्स बनती हैं और हम इनको अगर ज़मीन पे ऐसे ही रख देते हैं और उसमें थोड़ी सी सॉइल होगी तो फिर उसमें ही ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इनके हर नोड एरिया से रूट्स बन जाती हैं। ये तमाम ही प्लांट्स रूट से लगाए गए हैं, बहुत छोटे से पॉट्स में भी लगे हुए हैं, बहुत बिग पॉट्स में भी लगे हुए हैं। और ये इजी चलने वाले प्लांट्स हैं और इनकी कटिंग्स भी इजीली चल जाती हैं। शफलेरा की तरफ आते हैं, इसमें 2 वैराइटीज़ हैं मेरे पास शफलेरा की। और इनके जो लीव्स होते हैं थोड़े से चेंज होते हैं। और शफलेरा एक खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट है। इसमें नॉन वेरीगेटेड प्लांट्स भी होते हैं और वेरीगेटेड प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है। टू वैराइटीज़ हैं और दोनों ही वेरीगेटेड प्लांट्स हैं। इसमें सिंपल लीव्स वाले भी होते हैं और इनकी कटिंग्स भी बहुत इजीली चल जाती हैं। ये भी वो प्लांट है जिसको हम कटिंग से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लो लाइट एरिया का प्लांट है, इसको बहुत हार्श धूप या डायरेक्ट धूप पसंद नहीं होती है, ब्राइट लाइट इसको बस पसंद होती है। और ये शेडी एरिया का प्लांट है, अगर हम इसको धूप में रख देते हैं फिर इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे इसके लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं और ये प्लांट ख़राब होता है और गल जाता है, रोट हो जाता है। इसलिए मीन्स कि ये इसकी ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाती हैं बहुत गर्मी में इसके लीव्स भी झड़ जाते हैं अगर ये धूप में पड़ा हुआ है। अगर तो शेडी एरिया में पड़ा हुआ है फिर तो अच्छी तरह चलता रहता है। और इसकी जो ब्रांच होती है उसके हर ही नोड एरिया से इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और हम इनको सेपरेट करके एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इसकी कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं टिप वाले एरिया से। इसके नोड एरियाज होते हैं और बहुत सारे नोड एरियाज होते हैं, तो इसकी भी 2, 3 और 4 इंच की कटिंग लेंगे। इसकी हम 5, 6 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं। तो ऊपर की टिप वाले एरिया से अगर कट करेंगे तो इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी और हमें कटिंग भी हासिल हो जाएगी, और हम इसकी कटिंग भी लगा लेंगे और इसमें 2, 3 नोट एरियाज होने चाहिए। और इसको हम बहुत ज़्यादा, अगर ये छोटी सी कटिंग मुझे मिली है और इसमें 2, 3 नोट एरियाज हैं, इसको कोशिश करेंगे कि सॉइल के ऊपर करके ही इसको लगाएं। अगर हम बिल्कुल ही तमाम ही नोट एरियाज को सॉइल के अंदर दबा देंगे तो ऊपर से लीव्स गल जाएंगे और ये कटिंग नहीं चलेगी। और इसके 1, 2 नोट एरियाज ऊपर होने चाहिए सॉइल के और 1, 2 सॉइल के नीचे होने चाहिए, फिर ये इजीली चल जाती हैं। और इसमें मेरा एक स्पाइडर प्लांट बोनी भी पड़ा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत सा एक खूबसूरत सी वैरायटी है, और ये आमतौर पे नहीं मिलता है। स्पाइडर प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और ये डवार्फ स्पाइडर प्लांट है, कर्ली लीव्स स्पाइडर प्लांट। और इसकी कटिंग को हम उस एरिया में लगाएंगे जिसमें थोड़ी सी नमी वाला एरिया हो, लेकिन हम इसको सनी एरिया में नहीं लगाएंगे और शेडी एरिया में लगाएंगे। वैसे भी इसकी कटिंग्स भी शेडी एरिया में रहती हैं और इसका जो मदर प्लांट है वो भी शेडी एरिया को लाइक करता है, और ये सनी एरिया का प्लांट नहीं है, ये सिर्फ ब्राइट लाइट का प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट। और इसका जो रियल नेम होता है शफलेरा होता है, और इसके भी बहुत सारे नेम्स होते हैं। खूबसूरत वैरायटीज़ है, इसमें 2 वैरायटीज़ है मेरे पास। एक के जो लीव्स हैं थोड़े से करली करली से होते हैं और इनमें डार्क कलर है, और दूसरे का थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन कलर है और इसके लीव्स थोड़े से, कह सकते हैं कि एक के अंदर से वाइट कलर है और एक के एजेस वाइट कलर के हैं, और इनके लीव्स हैं वो भी, उनमें भी फ़र्क है। तो दोनों के टेक्सचर में, डिज़ाइन में, थोड़े से कलर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। तो शफलेरा की दोनों ही वैरायटीज़ ब्यूटीफुल हैं, और इसमें जो होती हैं बगैर जो वेरिएशन के भी वैरायटीज़ होती हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होती हैं इनकी भी फ्लावरिंग होती है, शफलेरा की भी फ्लावरिंग होती है, और लेकिन हम इनको फोलिएज प्लांट के तौर पे रखते हैं। कोलियस की एक और वैरायटी, खूबसूरत वैरायटी, और इनकी भी हम कटिंग बहुत इजीली लगा सकते हैं। और ये भी वाटर लविंग प्लांट है, लेकिन फिर भी जब इसकी सॉइल ड्राई होगी फिर हम इसको वॉटिंग करेंगे। और मैं एक और ढूंढ के लाई हूँ इनकी कटिंग्स, और इसमें भी 2, 3 जो कटिंग्स हैं वो पोट में लगी हुई हैं, तो इनको हम इजी लगा सकते हैं। अगर इसका मदर प्लांट की जो कटिंग है, बहुत ऊपर का जो मदर प्लांट होता है बाज़ औक़ात जब वो बहुत हार्श धूप होती है, उसमें ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से इनकी ब्रांच काली होती है, ब्राउन होती है और ड्राई हो जाती है, फिर हम उसको कट कर देते हैं और इसकी जो नीचे वाली ब्रांच होती है, उस पे बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो अगर हमारा एक प्लांट ख़राब हो रहा है बहुत गर्मी में, उसको प्लांट्स के पीछे छुपा के रखना चाहिए। और बाज़ औक़ात इनको जो धूप होती है वो भी, बहुत गर्म जो हवाएँ होती हैं, वो भी ये लाइक नहीं करती हैं। जो शफलेरा की ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें अगर बहुत सारी इनकी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, उनको हम कट कर देते हैं, लेकिन नीचे से इनके बेबी प्लांट्स और भी आ जाते हैं। तो इस तरह हम आइरिसिन प्लांट की भी कटिंग्स लेंगे और इनकी भी कटिंग्स बहुत ईज़ी चल जाती हैं। और आइरिसिन को हम धूप वाले एरिया में भी लगा सकते हैं और इनको शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग्स को हमेशा ही शेडी एरिया में लगाना चाहिए। और 1-2 नोड एरिया सॉइल के अंदर होंगे, बाकी ये जो है सॉइल के बाहर होंगे। और अगर इनकी एक लॉन्ग ब्रांच होती है, वो ज़मीन पे लटकती है बहुत लॉन्ग होने के बाद, और ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी चलना शुरू हो जाती हैं, और इनको हम ग्राउंड कवर के तौर पे और हैंगिंग बास्केट में और इनकी कटिंग से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वो प्लांट्स हैं जो कि गार्डन में बगैर फ्लावरिंग के ही गार्डन को बहुत खूबसूरत सा और कलरफुल कर देते हैं, और इनकी कटिंग्स भी ईज़ी चल जाती हैं। तो इनकी कटिंग्स लगाएँ, और अगर 2-4 दिन के लिए सॉइल के ऊपर ये पड़ी रहती हैं, तब भी ये ख़राब नहीं होती हैं, और अगर हम इनको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, फिर तो ईज़ी चल जाती हैं। और कटिंग्स की भी जब सॉइल ड्राई हो, फिर इनको वॉटिंग करनी चाहिए। पहले 1-2 दिन इनको वॉटिंग अच्छी तरह से करें, फिर इनको छोड़ दें जब तक कि सॉइल ड्राई ना हो, और पहले 2 दिन इनको अच्छी तरह वॉटिंग करते रहना है। फिर हम इनको छोड़ देते हैं तब तक जब तक सॉइल ड्राई ना हो।
और इनको शेडी एरिया में रखना है और बहुत हार्श वेदर्स में इनको नहीं लगाते हैं। लेकिन ये वो कटिंग्स हैं जिनको मैंने बहुत गर्मियों में शेड में रख के इनकी कटिंग्स लगाई हैं, तब भी ये चल गई हैं। यानी कि बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो कि गर्मी को लाइक नहीं करती हैं, बहुत सारी मॉनसून में भी नहीं चलती हैं। कुछ कटिंग्स होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि मॉनसून को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन ये मॉनसून में भी चल जाती हैं और गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। बहुत ही ईज़ी चलने वाली ये कटिंग्स हैं। और अभी तक मोसरोज़ और पर्सिलेन के कुछ प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग कर रहे हैं और इनमें अब ये ट्राई कलर ऑल्टरनेंथरा है। इसकी कटिंग्स भी बहुत ईज़िली चल जाती हैं और इसमें बाई कलर और ट्राई कलर दोनों ही वैराइटीज़ हैं और इनकी कटिंग्स भी हम ईज़िली 3-4 इंच की लेंगे और किसी पॉट के ऊपर भी रख सकते हैं, तब भी ये चल जाएँगी, लेकिन उसमें नमी होनी चाहिए। ये वाटर लविंग प्लांट है, हर वक्त पानी में रहना पसंद करता है। जब भी सॉइल ड्राई हो फ़ौरन वाटरिंग करें। अल्लाह हाफ़िज़।